नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं हलचल डॉट न्यूज। गोरक्षा और समाज कल्याण को अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले एक महान संत स्वामी श्री अमराव जी महाराज अब हमारे बीच नहीं है। उनके देहावसान से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भक्ति भजनों और गौ रक्षा के नारों के बीच उन्हें भावभीनी अंतिम विदाई दी। आइए देखते हैं इस महान संत की अंतिम विदाई के अत्यंत भावुक और अद्भुत दृश्य। हाथों में पुष्प लेकर खड़े श्रद्धालु, हर चेहरा भावुक और हर आंख नम। भजन कीर्तन की मधुर ध्वनियां पूरे माहौल को आध्यात्मिकता और श्रद्धा से भर रही है। स्कूली बच्चे, जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरुदेव तुम्हारा नाम रहेगा के उद्घोष के साथ संत को अंतिम विदाई दे रहे हैं। लंबी कतार में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए खड़े ये मासूम चेहरे शक्करगढ़ स्थित श्री अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम के संरक्षक एवं परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री जगदीशपुरी जी महाराज के साधु जीवन के सर्जक व संपोषक सदगुरु परम हंस स्वामी जी श्री अमराव जी महाराज के प्रति उनकी निष्ठा और आदर्श को दर्शा रहे हैं। वहीं जाजपुर के घाटा रानी वेद विद्यालय के बच्चे
अपने गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वेद मंत्रों का पावन उच्चारण कर रहे हैं। मंत्रों की गूंज ने वातावरण को और भी अधिक पवित्र बना दिया है। लंबी कतार में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए खड़े ये मासूम चेहरे संत के प्रति उनकी निष्ठा और आदर्श को दर्शा रहे हैं। संत के अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ी भीड़ में महिलाओं और पुरुषों का यह सैलाब बता रहा है कि उनका जीवन और सेवा सभी के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई है। स्वामी अमराव जी महाराज की अंतिम यात्रा एक प्रेरणा है जो हमें उनके आदर्शों और विचारों को जीवित रखने का संदेश देती है। स्वामी अमराव जी महाराज की अंतिम यात्रा जब आश्रम की गौशाला के बाहर निकली तो अपने सेवक और संपोषक के प्रति गौ माताओं की श्रद्धा और करुणा का भाव देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। यह एक ऐसा दृश्य था जो मानवता और सेवा के प्रति गहरी सीख दे रहा था। गौशाला के इस पवित्र वातावरण में गायों का मौन, उनकी आंखों में झलकता दर्द और अंतिम विदाई का यह दृश्य हर दिल को छू रहा था। संत की सादगी और निस्वार्थ सेवा का प्रभाव यहां मौजूद हर व्यक्ति महसूस कर रहा। संत ने अपने जीवन में जो प्रेम और सेवा का संकल्प लिया था वह आज इस अंतिम यात्रा में सजीव हो उठा है। अश्रुपूर्ण नेत्र, जुड़ते हुए हाथ और श्रद्धा से झुके सिर, ये सब दिखा रहे हैं कि संत का यह संसार से विदा होना केवल एक व्यक्ति की विदाई नहीं है, बल्कि सेवा और त्याग की एक परंपरा का विराम है। गौमाताओं की मौन श्रद्धांजलि और लोगों का भावपूर्ण विदाई देना संत के जीवन की महानता और उनकी सेवा का अमर संदेश बनकर इस यात्रा को चिरस्थायी बना रहा है। यह अंतिम यात्रा एक नई प्रेरणा देकर सेवा और समर्पण का आदर्श स्थापित करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे शक्करगढ़ की सड़कों पर लोगों का हुजूम बढ़ता गया। हर गली, हर चौराहा और हर मोड़ पर खड़े लोग नम आंखों से इस ऐतिहासिक विदाई का हिस्सा बन रहे थे। फूलों की वर्षा, श्रद्धा से झुके हुए सिर और दिल से उठती हुई प्रार्थनाएं इस यात्रा को और भी गरिमामय बना रही थी। बुजुर्गों के चेहरों पर स्मृतियों की झलक और युवाओं की आंखों में आदर्श का संकल्प साफ झलक रहा था। ये यात्रा न केवल एक महान आत्मा को अंतिम विदाई दे रही थी, बल्कि समाज को एकता,
सेवा और कर्तव्यनिष्ठता का संदेश भी दे रही थी। हर कोई उस व्यक्ति को याद कर रहा था जिसने अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। शक्करगढ़ की इन सड़कों ने पहले भी कई यात्राएं देखी होगी, लेकिन ये यात्रा सदा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। आज बड़े दुख का विषय है कि खेराड़ क्षेत्र के एक बहुत ही सादगीपूर्ण जिंदगी गुजारने वाले संत श्री अमराव जी महाराज जी का देवलोक गमन हो गया है। श्री महाराज श्री जिंदगी भर उन्होंने गौ सेवा में और ग्रामीण क्षेत्र में जो कुरीतियाँ, सामूहिक छोटे बाल विवाह और मृत्यु भोज के बारे में गांव-गांव घर-घर जाके उन्होंने अलग जगाई थी और अंतिम क्षणों तक भी वो इस सेवा में लगे रहे और इसी उन सेवा के अनुभूरी उनको एक ऐसे सहज संत स्वामी जगदीशपुरी जी मिले और उन्होंने यहाँ शकरगढ़ में गौशाला और ये जो भव्य मंदिर का निर्माण होके इस क्षेत्र में आज बहुत ही नाम उन्होंने कमाया। और लेकिन आज हम क्षेत्रवासी बहुत दुखी हैं कि ऐसे सहज संत ने हमारे बीच रह के हमको बहुत कुछ दिया, वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। हम सब ट्रस्टीगण उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस पुण्यात्मा को स्वर्ग प्रदान करे। संकट मोचन आदर्श गौशाला समिति के संरक्षक माननीय उमराव जी के आकस्मिक निधन पर हम सभी हतप्रभ हैं। ये अपूर्णीय क्षति है हमारे आश्रम की और ईश्वर उनको मृतात्मा को भगवान के यहाँ स्थान देवे। हम सभी ट्रस्टीगण उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दुखद मन से हम उनको नमस्कार करते हैं। सन 84 से मेरा परिचय है इनसे और बड़े ही संतोषी और क्या कहना चाहिए, इतना स्नेही, इतने एक तरह का प्रेम लुटाने वाले। अभी मैं 6-8 महीने पहले आया था यहाँ और शायद बहुत टाइम में आया मैं, तो महाराज जी के जाके मैंने धोख लगाई तो जगदीशपुरी जी ने कहा कि कौन है बताओ ना, कौन है ये? राम प्रकाश जी आपने? और मैंने जबकि मैं काफी वर्षों में मिला आपके, जब भी आया था 6-8 महीने पहले, लेकिन अद्भुत स्मरण शक्ति, जबकि ये ज्यादा ठीक ठाक नहीं थे, खाट पे थे, ऑन दी बेड थे, लेकिन स्मरण शक्ति की बात बता रहा हूँ मैं। और जब भी यहाँ आते, अरे चाय बनाओ, इनके लस्सी बने हो तो लस्सी बनाओ, बिना कुछ खाए पिए जाने नहीं देते थे। जगदीशपुरी जी हो मत हो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अमराव जी महाराज का तो अद्भुत, और जगदीशपुरी जी का भी अद्भुत। आपको एक बताता हूँ मैं, करोड़ों की धन संपत्ति छोड़ के जगदीशपुरी जी का तो हमारा राज्याभिषेक हो गया था कनखल में, हरिद्वार में। मैं उनसे मिलने गया जगदीशपुरी जी सन 84 में, शायद 83 में, और इसलिए मिलने गया महाराज जी आजपुर में कोई संत है ही नहीं, बिल्कुल पूरी तहसील में, और हमारे को अपने राम जन्मभूमि के आंदोलन चलाने हैं तो एक भी संत नहीं है, हमारे को तो सपोर्ट ही नहीं है। तो आपको जहाजपुर चलने के लिए लेने आया हूँ 2 महीने के लिए। हमारी रथ यात्रा निकलेगी पूरी जहाजपुर तहसील में, गांव-गांव में। तो इन्होंने कहा कि मैं भी जहाजपुर आने का स्कीम है मेरी। मैंने कहा क्यों? तो गुरुजी बीमार है, गुरु भक्ति के लिए 500-700 करोड़ की संपत्ति छोड़ के वहां से इस्तीफा देके और शकरगढ़ आ गए, केवल अमराव जी महाराज की वजह से। आप देखो, ऐसा गुरु भक्त जिसको कहना चाहिए, मतलब ये उदाहरण है संसार में कि ऐसे गुरु भक्त जो 500-700 करोड़ की संपत्ति छोड़ के कोई आदमी आ जावे, ये अद्भुत बात है। शक्करगढ़ की सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब नम आंखों और श्रद्धा से भरे हुए दिलों के साथ अंतिम यात्रा का
भव्य स्वागत हुआ और नगर भ्रमण के बाद जब यह ऐतिहासिक यात्रा संकट हरण हनुमत धाम पहुंची, यहाँ पर वृंदावन के विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच वातावरण को पवित्र बना दिया। दशकों तक सेवा और समर्पण के प्रतीक रहे महान संत को मुखाग्नि देने से पहले उनके विशिष्ट शिष्य ब्रह्मचारी नारायण चैतन्य ने अपने हाथों से समाधि स्थल तैयार किया और फिर कई संत महात्माओं की मौजूदगी में संकट हरण हनुमत धाम पर बनाए गए समाधि स्थल पर गुलाल से ओम अंकित करते हुए वृंदावन के पंडित श्री मुकेश शास्त्री द्वारा किए गए वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच मुखाग्नि दी। इस भावुक क्षण में उपस्थित हर व्यक्ति ने उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन का आदर्श मानते हुए नमन किया। इस मौके पर जाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, आश्रम के ट्रस्टी टीसी चौधरी, सुरेश चंद्रुइया, बालकृष्ण अरोड़ा, संजय निमोदिया, भंवरलाल जंवर, दिनेश तोष्णीवाल, जगदीश स्वरूप मेवाड़ा, पूर्ण कुमार कारिहा, शिवरतन मुंदड़ा, सुरेंद्र जोशी, दामोदर शाह, किशोर कुमार शर्मा, भवानी शंकर पाराशर, ओम प्रकाश बांगड़, कन्यालाल यादव, प्रताप शर्मा, रामेश्वर लाल मीणा, मुकेश कुमार बांगड़, बहादुर सिंह, महेंद्र गर्ग व बबलू मना सहित अन्य ट्रस्टी उपस्थित थे, जिन्होंने नम आंखों से अपने आश्रम के संरक्षक को भावभीनी विदाई दी। भक्तिभाव से परिपूर्ण वातावरण में आज शक्करगढ़ ने एक संत को विदाई दी, लेकिन उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनकर जीवित रहेगी। स्वामी अमराव जी महाराज की अंतिम यात्रा न केवल एक श्रद्धांजलि है, बल्कि उनके आदर्शों और विचारों को जीवित रखने की प्रेरणा भी। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर गौ सेवा और समाज कल्याण के उनके सपनों को पूरा करना ही उनकी सच्ची विरासत होगी। सुरेंद्र जोशी, हलचल.न्यूज।